आश्रम में होता था गंदा काम। स्वामी जी के चरणों में होता था मसाज। अगर वो नहीं भागती तो वो बच नहीं पाती। स्वामी जी का यहाँ वहां छूना उसे सता रहा था। कई बार दलदल से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं निकल पाई। जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, उससे भी ज्यादा वो लड़की छटपटा रही थी, तड़प रही थी। उसकी चीख निकलती, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था, या यूं कहें लोग अनसुना कर रहे थे। अरे तो उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन जिस्म के भूखों को ये सब कहाँ नजर आता है। उन्हें तो बस चाहिए जिस्म का टुकड़ा, जिसे वो भेड़िए की तरह नोच सके, उसकी आत्मा से खिलवाड़ कर सके, उसकी इज्जत से खेल सके। पुलिस के साथ जाते ये जनाब है ज्ञानानंद आश्रम के स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। स्वामी जी ने ऐसा काम किया कि आधी रात को पुलिस उन्हें लेने बकायदा अपनी टीम के साथ स्वामी जी के आश्रम पहुंच जाती है। ये सुन आपके दिमाग में जो चल रहा होगा, मामला कुछ वैसा ही है। आपने आश्रम वेब सीरीज जरूर देखी होगी। इस सीरीज में आश्रम के स्वामी को सभी पूजते थे, बकायदा भगवान की तरह। आपने देखा होगा इस सीरीज में वहां रहने वाली लड़कियों को एक स्वामी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। ठीक उसी की तर्ज पर एक मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आया है। यहाँ पुलिस के पास एक नाबालिग लड़की ने आश्रम के स्वामी पूर्णानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सोचिए, जिस स्वामी को लेकर इलाके समेत आसपास के लोग भगवान का दर्जा देते हो, ऐसे में उनके खिलाफ जाना कितना चुनौती भरा होगा, ये उस लड़की को ही पता होगा। दरअसल लड़की ने बड़ी हिम्मत के साथ स्वामी के खिलाफ जाने का निश्चय किया और थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। लड़की ने बताया कि आश्रम में उसके साथ छेड़छाड़ हुई थी और ये छेड़छाड़ एक बार नहीं बल्कि कई बार की गई थी, जिसकी वजह से वो लड़की मानसिक तनाव से भी जूझ रही थी। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार यानी 19 जून की रात पूर्णानंद स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो लड़की ने उन्हें बताया कि पूर्णानंद स्वामी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका यौन शोषण किया था। इसके साथ ही लड़की को आश्रम में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। वो चाह के भी आश्रम से बाहर नहीं जा पा रही थी। उसने कई बार आश्रम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। फिर तो जैसे तैसे वो एक दिन आश्रम से भागने में सफल हुई और सीधे विजयवाड़ा जा पहुंची, जहां उस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए दिशा पुलिस थाने में पूर्णानंद स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि लड़की के माता पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। माँ पिता की मौत के बाद वो अपनी नानी के घर रहने लगी थी, लेकिन कुछ समय बाद यानी 2 साल पहले नानी ने उसे ज्ञानानंद आश्रम में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद से वो लड़की इसी आश्रम में रहा करती थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लड़की को मेडिकल के लिए भी आगे भिजवा दिया गया है। साथ ही आरोपी पूर्णानंद सरस्वती से भी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।